हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एनएफओ की बात करेंगे। एनएफओ कौन लॉन्च करता है? म्यूचुअल फंड हाउस। एनएफओ का मतलब क्या है? न्यू फंड ऑफर। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? इसका मतलब है कि मान लो किसी म्यूचुअल फंड हाउस को पैसा इकट्ठा करना है, मान लो कोई और नई स्कीम लॉन्च करनी है, उसमें उसको पैसा चाहिए। तो जैसे वो आईपीओ में लोगों से इकट्ठा करते हैं, वैसे ही एनएफओ है। 10 रुपये का लॉन्च करते हैं, उसके बाद मार्केट के हिसाब से ये खुलता है, तो ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और पिछले 3 साल में देखे तो हर साल तकरीबन 100 एनएफओ आए हैं। इसकी बात करें तो जो सबसे ज़्यादा एनएफओ लॉन्च हुए हैं वो इक्विटी या हाइब्रिड में हुए हैं। और बैंक के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा एचडीएफसी आईसीआईसी ने लॉन्च किए हैं। और क्लासिफिकेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा लार्ज कैप में आए हैं। लेकिन पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दिया है। और जो सेक्टोरियल एरिया है उसने दिया है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया या मैन्युफैक्चरिंग फंड हो गया। अभी जो पिछले 10-12 साल में मोस्ट परफॉर्मिंग जो हैं वो है सेक्टोरल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग फंड। क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अभी की जो गवर्नमेंट है, वो सबसे ज़्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रही है। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट भी उसी में होने वाली है। आने वाले टाइम में भी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो सेक्टोरल फंड जो हैं वो सबसे ज़्यादा चलने वाले हैं। जैसे अभी आया था एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, वो भी एक सेक्टोरल फंड है, पर वो हाई रिस्क है। एग्जिस्टिंग टू न्यू एंट्री, इसका मतलब है मान लो किसी ने पहले से म्यूचुअल फंड ले रखा है और उसको पता चला कि एनएफओ आने वाला है, तो वो अपना फंड बेच के वो 10 रुपये का एनएफओ खरीद लेता है। क्योंकि मान लो जो अभी उसने म्यूचुअल फंड खरीदा है वो उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, मान लो 150 रुपये या 200 रुपये एनएवी है। एनएवी का मतलब है नेट एसेट वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है। तो वो 200 रुपये की एनएवी वाले को छोड़ के 10 रुपये की एनएवी वाला खरीद सकता है। मतलब काफ़ी लोग खरीदते भी हैं। इसका एक फ़ायदा है कि मान लो 200 रुपये वाला को 400 पे जाने में टाइम लगेगा, पर 10 रुपये वाले को 20 रुपये जाने में टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए लोग 10 रुपये का एनएवी खरीदने में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और म्यूचुअल फंड खरीदना वैसे सही भी है। अगर आप मंथली सेविंग कर सकते हैं तो आप मंथली भी जाइए, अगर आप लमसम कर सकते हैं तो लमसम भी कर सकते हैं। जिस बंदे के पास टाइम है वो लमसम में इन्वेस्टमेंट कर सकता है जो मार्केट को पढ़ सकता है। और जिस बंदे के पास टाइम नहीं है वो अपना एसआईपी कर सकता है, महीने की, क्वार्टरली, जैसे भी हो। लेस अग्रेसिव देन आईपीओ। आईपीओ में क्या है, मार्केट के हिसाब से चलता है। मार्केट गिर गई तो वो 10% भी गिर सकता है, 20% भी गिर सकता है। क्योंकि आईपीओ लेने के बाद वो एक पर्टिकुलर शेयर में हो जाता है। आईपीओ जो लगता है पर्टिकुलर शेयर की एक वैल्यू होती है। मान लो कल को कंपनी में लॉस हो गया या कुछ और हो गया, गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन ऐसी आ गई जिस वजह से वो कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाता है या टैक्स बढ़ जाता है, तो वो आईपीओ गिर भी सकता है, उसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है। मान लो बहुत ज़्यादा लोगों ने सब्सक्रिप्शन डाल दी और वो बहुत ज़्यादा चढ़ गया, कोई वही है गवर्नमेंट की न्यूज़ या कोई चोर, या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ जाने से वो बढ़ भी सकता है। म्यूचुअल फंड में क्या है, म्यूचुअल फंड का पैसा एक कंपनी में नहीं लगता, म्यूचुअल फंड का पैसा काफ़ी सारी कंपनीज में लगता है। तो इस वजह से वो सेफ हो जाता है। मान लो 5 कंपनीज में पैसा लगाया, तो मान लो एक डूब गई या एक बहुत ज़्यादा चढ़ गई, तो उसमें स्टेबिलिटी बनी रहती है। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है एनएफओ में, वो है किसी में 500 होती है, किसी में 1000, किसी में 30,000, किसी में 5000। तो आप उस चीज़ को देख कर अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनएफओ में एक लॉक इन पीरियड होता है, वो ज़्यादा नहीं होता, 10-12 दिन का होता है। मान लो 1 से 10 तारीख तक उन्होंने लॉन्च किया है, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 10 तारीख के बाद वो 17-18 7-8 दिन का टाइम लेता है, मान लो 17 या 18 तारीख तक
वो 10-12 दिन का लॉक इन पीरियड होता है, उसके बाद वो मार्केट में लॉन्च हो जाता है। अगर आप NFO नहीं भी खरीद पाते तो आप उसको लॉन्च होने के बाद भी खरीद सकते हो। कई बार ये होता है कि मान लो NFO को वैल्यू 10 रुपये है, मान लो वो 9:30 पे चला गया या 9 पे भी चला गया, तब भी खरीद सकते हो। अगर मान लो 11 रुपये पे भी चला जाता है, आपकी इच्छा है, अगर आप लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से खरीदते हो तो आप 11 पे भी खरीद सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।